कोटा में भारतीय सेना की दक्षिणी पश्चिमी सप्तशक्ति कमान का अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में 14 सैन्य अधिकारियों और जवानों को उनकी बहादुरी और देश के लिए कर्तव्य निभाने में अग्रणीय रहने पर वीरता सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। प्रस्तुत है ये रिपोर्ट। कोटा में भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिमी सप्तशक्ति कमान का अलंकरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कोर 10 के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नगेंद्र सिंह, कोटा मिलिट्री स्टेशन गांडीव डिवीजन के जनरल कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल गौरव मिश्रा सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ उनके परिजन मौजूद रहे। इस समारोह में 14 सैन्य अधिकारी और जवानों को उनकी बहादुरी और देश के लिए कर्तव्य निभाने में अग्रणी रहने पर सम्मानित किया गया, जिन्हें राष्ट्र की सेवा के लिए वीरता सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक दिए गए। तो ये बहुत ही गौरव का पल है हम सबके लिए कि आज ये साउथ वेस्टर्न कमांड का अलंकरण समारोह 2025 का कोटा मिलिट्री स्टेशन में आयोजित किया गया। यह अलंकरण समारोह हमारे जवानों के जोश, जज्बे और जज्बात का जो उनका डेडिकेशन, एफर्ट्स, सेल्फलेस सर्विस की देते हुए देश के प्रति रहती है, एक सम्मान के तौर पर किया जाता है। अलंकरण समारोह सभी कमांड्स में साल में एक बार किया जाता है और साउथ वेस्टर्न कमांड में यह कोशिश रही है कि अलंकरण समारोह को हम कमांड के अलग अलग हिस्सों में करते रहें। इस अलंकरण समारोह के साथ साथ होती हुई बाकी गतिविधियों के तहत जो फौजी कार्रवाई रहती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। इस वर्ष भी आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में नो योर आर्मी के तहत कोटा में आयोजन किए गए, जिसमें आम जन शामिल हुए और वो देख सके कि हमारी देश की सैन्य शक्ति की बढ़ती हुई माइट, ताकत, किस प्रकार सेना हमेशा हर कदम पर तत्पर है, आगे है देश की सुरक्षा के लिए। ये मेरा जो ऑपरेशन है 6 अगस्त 2023 के ऑपरेशन है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था, पुंछ सेक्टर में। एंड हमें खबर मिली थी कि 2 संदिग्ध हिजबुल मुजाहिदीन का टेररिस्ट आने मतलब घुसपैठ कर सकता है, तो मैंने टुकड़ियों का तैनात किया प्लान करके। फिर जब रात को 6 बजे लगभग 1:45 पे जब हमें खबर लगी, वो पहुँचे, तो हमने उनको लगभग 10 मीटर तक क्लोज आने तक हमने इसका इंतज़ार किया और जैसे ही हमने उसको चैलेंज किया तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और इसी पर हमने फिर उसको जवाबी फायर में वो उसको ढेर कर दिया। आयोजित कार्यक्रम में दिए गए कुल 14 मेडल में 1 युद्ध और 7 वीरता सेना पदक, साथ ही 1 सेना पदक असाधारण सेवा के लिए और 5 विशिष्ट सेना पदक भी प्रदान किए गए। कमांड की 16 यूनिट को सराहनीय अवार्ड दिए गए हैं। मैं कर्नल ऋषिकेश वाकनेश, मुझे इस दक्षिणी पश्चिमी कमान के इन्वेस्टिचर सेरेमनी में युद्ध सेवा मेडल का गौरव आज प्रदान हुआ है। ये मेडल मेरी जो यूनिट है, मेरे कश्मीर वैली में 2.5 साल का जो टेन्योर रहा, उसके लिए मुझे प्रदान किया गया है। और ये मेडल सिर्फ मेरे अकेले की नहीं, मेरे पूरे पलटन की 2.5 साल की मेहनत, जिसमें मेरे जवान, ऑफिसर्स और जेसीओज ने दिन रात एक कर उस एरिया में अमन कायम किया, उसके लिए ये मेडल मुझे आज मिला है। और ये मेडल मैं उन लोगों को भी शुक्रगुजार हूँ जो कि मेरे जवानों के, ऑफिसर्स के जो घर वाले हैं, जिनके वजह से उनको वहाँ पे बने रहने का हौसला मिलता है। मैं उनको भी ये मेडल का श्रेय उनको भी देता हूँ। ऑपरेशन के दौरान मणिपुर में डिप्लॉयड था, जो कि एथनिक क्लैशेस के दौरान हुआ था सन 2023 के मई के दौरान में। तो मेरा टास्क रेस्क्यू ऑपरेशन था, जिसके दौरान एक दिन रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए जो मिसक्रिएंट्स थे उन्होंने भारी हमला किया, हमारे ऊपर फायर किया था, और जो कि उनको नाकाम करने के बाद ये सक्सेसफुल ऑपरेशन मैंने कंडक्ट किया और काफ़ी लोगों को रेस्क्यू किया था जो स्टैंडर्ड सिविलियंस थे। मैं आर्मी मेडिकल कोर में डॉक्टर हूँ और ये वीएसएम अवार्ड मुझे डीजीएमएस ऑफिस में कर्नल मेडिकल प्रोफेशनल सर्विसेज की पोस्ट पे जब मैं नियुक्त थी, उसके कार्यकाल के लिए मिला है। और ये अवार्ड मैं अपनी पूरी टीम को डेडिकेट करना चाहती हूँ, जिन्होंने दिन रात मेरे साथ मेहनत करके कोविड के समय में और बाकी मुश्किल समय में मेरा साथ दिया और समय समय पर हम
पॉलिसी जो कि रिक्वायर्ड थी आर्मी मेडिकल कोर की तरफ से उसको दे सके।